दिल्ली समेत उत्तर भारत में इस बार भीषण गर्मी पड़ रही है। कई शहरों में कुछ ऐसा हाल है कि दिन में 12 बजे से 4 बजे तक तो घर से बाहर निकल जाइए तो ऐसा लगता है कि जल जाएंगे। मौसम विभाग ने भी इस दौरान घर से बाहर ना निकलने की सलाह दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक दिन पहले खबर आई कि दिल्ली में इस वक्त का जो तापमान है वो 52.9 है। तो क्या ये सच है? दिल्ली का हाल ये है कि यहाँ पर बुधवार का दिन जो था, यानी जो बुधवार का तापमान था, वो 52 डिग्री के पार पहुंच गया, जिसके बाद मौसम विभाग का भी दिमाग चकरा गया। 79 साल में ये सबसे ज्यादा तापमान बताया गया। हालांकि मौसम विभाग को भरोसा ही नहीं हो रहा था कि तापमान यहाँ तक पहुंचा कैसे और इतना तापमान। उसने एरर की आशंका भी जताई है, जबकि दिल्ली के सफदरगंज मौसम केंद्र ने अधिकतम तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। शहर के मौसम अधिकारी तब ज्यादा और हैरान हो गए जब मुंगेशपुर ने 52.9 डिग्री की जानकारी दी, जिसके बाद आईएमडी ने अपने सेंसर में संभावित गलतियों के लिए इलाके में स्वचालित मौसम स्टेशन की जांच की। लेकिन 52.9 का जो तापमान था वो कितना सही था और कितना गलत था, इस पर आईएमडी ने क्या कहा वो बहुत जरूरी है। आईएमडी ने कहा, मौसम विज्ञान विभाग ने इस मामले में एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी की। आईएमडी ने कहा कि दिल्ली के मुंगेशपुर में 52 डिग्री सेल्सियस से अधिक का अधिकतम तापमान सेंसर या स्थानीय कारक में किसी गलती की वजह से हो सकता है। आईएमडी ने यह भी बताया है कि वो इस मामले का संज्ञान लेकर डेटा और सेंसर की जांच करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि 52.9 दिल्ली का टेम्परेचर हो क्यों नहीं सकता है, और अगर हो गया तो क्या होगा? 52.9 इतना टेम्परेचर सुनते ही मौसम वैज्ञानिक भी क्यों हैरान हो गए और सेंसर्स की, डेटास की जांच क्यों होने लग गई? चलिए आपको बताते हैं। पहले ये जान लीजिए कि असल में तापमान कितना था। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि बुधवार को दिल्ली एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में अधिकतम तापमान जो था वो शहर में 45.2 डिग्री सेल्सियस से 49.1 डिग्री सेल्सियस के बीच था। मुंगेशपुर में बाकी जगहों की तुलना में 52.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसे लेकर डेटा और सेंसर की जांच हो रही है। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने भी इस मामले में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि ये डेटा अभी तक आधिकारिक नहीं है। उन्होंने कहा, दिल्ली में 52 से ज्यादा तापमान होने की संभावना बहुत कम है। रिजिजू ने कहा कि आईएमडी में हमारे वरिष्ठ अधिकारियों को समाचार रिपोर्ट की पुष्टि करने के लिए कहा गया है। आधिकारिक स्थिति जल्द ही बताई जाएगी। लेकिन इस बीच आईएमडी के वैज्ञानिकों का यह भी कहना था कि 52.9 वाला जो तापमान था, जो डेटा कलेक्ट किया गया, जो खबरों में पहुंचा, जो लोगों को पता चला, ये दरअसल सेंसर्स में किसी मिस्टेक की वजह से हुआ था। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के शहरों और कस्बों में अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रहा है, जबकि रोहतक और प्रयागराज में 48.8 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जो देश में बुधवार को दर्ज किया गया सबसे ज्यादा तापमान है। आईएमडी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और हरियाणा के रोहतक दोनों ने इस महीने के अब तक के सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 30 मई 1994 की बात करते हैं, जब प्रयागराज में अधिकतम तापमान 48.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रोहतक के लिए पिछला सर्वकालिक तापमान जो था सबसे ज्यादा, जिसकी हम बात करें तो वो 6 जून 1995 को दर्ज हुआ 47.2 डिग्री। लेकिन बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी के मुंगेशपुर में अधिकतम तापमान 52.9 डिग्री सेल्सियस था, जिससे मौसम वैज्ञानिक हैरान हो गए। आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र कहते हैं कि यह असामान्य लगता है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य मौसम केंद्रों की तुलना में ये एक असाधारण स्थिति है। मिनिस्टर फॉर अर्थ साइंसेस किरेन रिजिजू ने एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा, यह अभी आधिकारिक नहीं है। 52.2 या 52.3 का टेम्परेचर बहुत अनलाइक है। फिर उसके बाद रात 8 बजे आईएमडी ने एक प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें कहा गया कि कुछ ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस हैं और कुछ उनकी ऑब्जर्वेटरी है। बाकी ऑब्जर्वेटरी में जो ट्रेंड देखने को मिला है, टेम्परेचर डिप हुआ है। आने वाले 2 से 3 दिन में हीट वेव कम हो सकती है और धीरे धीरे तापमान में कुछ गिरावट हो सकती है। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आते हैं तो आंधी के साथ में बारिश भी आती है। तो चलिए कुछ सवालों के जवाब जल्दी जान लीजिए, और मुझे लगता है कि इस दौरान ये सवाल आपके लिए बहुत जरूरी है। तो अगर तापमान 49 से 50 डिग्री पहुंच जाता है तो क्या होता है? अगर आप 48 से 50 डिग्री या उससे ज्यादा तापमान में ज्यादा देर रहते हैं तो मांसपेशियां पूरी तरह से जवाब दे देती हैं, मौत भी हो सकती है। इस तरह की स्थितियों में बच्चे, बूढ़े, प्रेग्नेंट महिलाएं या बीमार लोग जल्दी शिकार हो सकते हैं।
इस समय शरीर गर्मी से उबरने के लिए तेजी से पसीना निकालना शुरू करता है और फिर शरीर में डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया चालू हो जाती है। एक रिपोर्ट इंग्लैंड की है, उसके मुताबिक जब बाहरी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस यानी 104 फ़ारेनहाइट से ज्यादा हो जाता है तो मानव शरीर अत्यधिक गर्मी से छुटकारा पाने की क्षमता जो है वो खो देता है और बेहतर ढंग से काम करना बंद कर देता है। तो एक और सवाल, क्या शरीर 50 डिग्री सेल्सियस तापमान को सहने की क्षमता रखता है? दरअसल कुछ रिपोर्ट्स हैं, कुछ शोध हैं, वो कहते हैं कि शरीर 40 डिग्री सेल्सियस 104 फ़ारेनहाइट पर गर्मी का सामना करने में समर्थ है, लेकिन 50 डिग्री पर यानी 122 फ़ारेनहाइट पर बिल्कुल नहीं। एक और सवाल, तापमान बढ़ने पर ये जो हमारा शरीर है वो कैसा रिएक्ट करता है? क्लिनिकल शोध कहते हैं कि तापमान बढ़ने पर शरीर का एक खास पैटर्न है जो रिएक्ट करता है। शरीर का 70% से ज्यादा अंश पानी से बना हुआ है, यानी हमारे शरीर का पानी बढ़ते तापमान में स्थिर तापमान बनाए रखने के लिए गर्मी के साथ लड़ता है। पसीना आना इसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है, लेकिन ज्यादा देर अगर शरीर इस प्रक्रिया में रहता है तो शरीर में पानी की कमी हो जाती है। तो इस समय शरीर में किस तरह के लक्षण शुरू हो जाते हैं? यानी मसल मान लीजिए अब आपका जो शरीर है वो गर्मी बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, तब क्या होगा? शरीर अपनी तासीर के हिसाब से रिएक्ट करता है। किसी को चक्कर आ सकते हैं, किसी को सिर दर्द हो सकता है, किसी को बेहोशी हो सकती है। असल में पानी की कमी से सांस की पूरी प्रक्रिया प्रभावित होती है। इस वजह से खून का फ्लो बनाए रखने के लिए दिल और फेफड़ों पर ज्यादा दबाव पड़ता है। इससे जो रक्तचाप है उस पर भी असर पड़ना स्वाभाविक है। खून के फ्लो से सबसे जल्दी मस्तिष्क यानी दिमाग पर असर पड़ता है, इसलिए सिर दर्द होता है। ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है। माइग्रेन के रोगियों को तो डॉक्टर ज्यादा से ज्यादा गर्मी से बचने के लिए ही कहते हैं। इन नतीजों के बाद सबसे खराब हो सकता है हीट स्ट्रोक। एक स्टडी कहती है जो लोग हीट स्ट्रोक के बुरी तरह से शिकार हुए हैं उनमें से 28% की मौत इलाज के बावजूद 1 साल के भीतर हो गई। अगर आपकी त्वचा सूखती है यानी ड्राई स्किन है, जीभ और होंठ सूखते हैं, त्वचा पर लाल निशान से या खुजली जैसी या कुछ गमौरियां जैसी चीजें देखने को मिल जाती हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि बढ़ता तापमान आपके शरीर को प्रभावित कर रहा है। वाटर लॉस भी हम समझते हैं इसे कि क्यों शरीर बर्दाश्त नहीं कर पाता है गर्मी, और वाटर लॉस कैसे हो जाता है। पानी दरअसल हमारे शरीर का जीवन स्रोत है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा पानी है। गर्मी में पसीना बहने से न केवल पानी बल्कि सॉल्ट यानी जो नमक है हमारे शरीर का वो भी निकलता है। पानी हर अंग के लिए जरूरी है। 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान के चलते अगर शरीर में पानी की कमी होती है और देर तक बनी रहती है तो इसके गंभीर नतीजे हो सकते हैं, जैसे हीट स्ट्रोक, हार्ट स्ट्रोक या ब्रेन हैमरेज। गर्मी के मौसम में डिहाइड्रेशन यानी शरीर में पानी और सॉल्ट की कमी के चलते ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। पानी की कमी ज्यादा हो जाए या देर तक रहे तो हार्ट रेट बढ़ जाता है, रक्तचाप अचानक बढ़ सकता है। पानी और नमक की कमी के कारण किडनियां यूरिन बनाने का काम ठीक से नहीं करती, मस्तिष्क तक खून का प्रवाह अवरुद्ध हो जाता है, मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। कुल मिलाकर पानी और सॉल्ट हर अंग के लिए जरूरी है कि बढ़ती गर्मी के मौसम में अपने शरीर की पानी की जो जरूरतें हैं वो पूरी करते रहें। तो कितने अधिकतम तापमान तक मनुष्य जिंदा रह सकते हैं? कोई मनुष्य अधिकतम कितने तापमान में जिंदा रह सकता है, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है जिसका कोई ठीक ठाक जवाब नहीं है, क्योंकि हमारी धरती पर अलग अलग तरह के क्लाइमेट यानी वातावरण है और अलग अलग क्षमताओं वाले शरीर यानी अलग अलग क्षमताओं वाले लोग हैं। अब तक ऐसी कोई स्टडी नहीं है जो इस सवाल का जवाब दे सके, लेकिन हाँ, 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तापमान के बाद सामान्य परिस्थिति वाले हर व्यक्ति को सतर्कता और सावधानी बरतने की जरूरत है। हीट स्ट्रेस कब होता है? इंसानी शरीर पर बढ़ते तापमान के असर के बारे में बात करते हुए डॉक्टर्स और शोधकर्ता अक्सर हीट स्ट्रेस पर ज्यादा जोर देते हैं। जब हमारा शरीर बेहद गर्मी में होता है तो वो अपने कोर तापमान को बनाए रखने की कोशिश करता है। वातावरण और शारीरिक स्थितियों पर निर्भर करता है कि शरीर अपने कोर तापमान को बनाए रखने की कोशिश किस तरह से करता है। ऐसे में हमें थकान भी महसूस होने लगती है। ये होता है हीट स्ट्रेस। तो क्या होते हैं हीट स्ट्रेस के लक्षण? पारा अगर 40 के पार चला जाए तो शरीर के लिए मुश्किल पैदा हो जाती है। हालांकि अगर स्थितियों में अलग असर होता है, लेकिन सामान्य रूप से देखें तो लक्षण कुछ इस तरीके के हैं कि पारा 40 से 42 डिग्री तक हो तो सिर दर्द, उल्टी, शरीर में पानी की कमी जैसी शिकायतें हो जाती हैं, वीकनेस महसूस होने लगेगी। पारा 45 से ऊपर हो जाए तो बेहोश हो सकते हैं, चक्कर, घबराहट जैसी शिकायतों के चलते ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। ये बहुत आम शिकायतें हैं। तो शरीर और गर्मी का क्या मिला जुला प्रभाव है, यानी इन दोनों की केमिस्ट्री क्या है? मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है वो है 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट
या 37.5 से 38.3 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये नहीं कि 38 या 40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर आपको गर्मी नहीं लगनी चाहिए। वास्तव में ये शरीर का कोर तापमान होता है, यानी त्वचा के स्तर पर इससे कम तापमान भी महसूस हो सकता है। तो हवा में ज्यादा गर्मी क्यों महसूस होने लगी? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हवा ऊष्मा की सुचालक नहीं है। आसान भाषा में ऐसे समझिए कि तापमान की तुलना आप अपने शरीर के संपर्क में आने वाले वातावरण के साथ करते हैं। आपका शरीर जब हवा के संपर्क में आता है तो हवा का जो तापमान है वो आपके शरीर में ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन आपके शरीर का तापमान हवा में उतना ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि हवा ऊष्मा की अच्छी कंडक्टर यानी चालक नहीं है। लेकिन पानी है, जब आप पानी के संपर्क में आते हैं तो आपके शरीर का तापमान पानी में ट्रांसफर हो जाता है। यही वजह है कि 45 या 50 डिग्री सेल्सियस के ताप वाला पानी आपको उतना गर्म नहीं महसूस होने देता जितनी ताप वाली हवा। अब एक और चीज समझिए, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस क्या होते हैं। हिंदुस्तान के अलग अलग इलाकों में ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस लगाए गए हैं। ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन में कुछ सेंसर्स होते हैं जो अपने आप अपना काम 24 घंटे करते रहते हैं। वो 4 पैरामीटर्स पर रीडिंग नोट करते हैं, जो तापमान, हवा की किस दिशा से चल रही है, हवा की गति, रेनफॉल, ये सब बताते हैं। ये 4 पैरामीटर हर 30 मिनट में इनकी रीडिंग ली जाती है और मेट डिपार्टमेंट को भेजी जाती है और वो प्रकाशित मेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर की जाती है। दिल्ली में ऐसे 15 लगे हुए हैं। तापमान, हवा की किस दिशा से चल रही है, हवा की गति और रेनफॉल को मैनुअल ऑब्जर्वेटरी में भी नापा जाता है, जो कि हर 3 घंटे में होती है। ये पूरा डेटा पुणे नेशनल डेटा सेंटर में जाता है। वहां से लाइव टेम्परेचर एक रीडिंग मिलती है रहती है। मैनुअल ऑब्जर्वेटरी सफदरजंग, पालम, लोधी रोड, रिज और आयानगर में है। इसी डेटा के आधार पर मौसम विभाग ने बुधवार के तापमान को लेकर कहा था कि या तो वो स्टेबल है या डिप है। मैनुअल ऑब्जर्वेटरी में टेम्परेचर या तो उतना ही रहा या तो कुछ घट गया। जैसे पालम में 47 डिग्री था और 47 डिग्री बुधवार को भी रहा। लोधी रोड की ऑब्जर्वेटरी में 40.2 था और 40.2 ही रहा। रिच में 47.5 था तो वहां भी यही रहा। आयनगर में 46.8 था तो वहां भी यही रहा। किसी एक शहर में अलग अलग कारणों की वजह से कहीं तापमान ज्यादा और कहीं तापमान कम रिकॉर्ड हो सकता है। जैसे कहीं वाटर बॉडी है, पानी है, कहीं तालाब है, कहीं बंजर पड़ी जमीन है, कहीं कंक्रीट है, कहीं ज्यादा घनी आबादी है, कहीं कोई ग्रीन पैच है। उस वजह से कहीं टेम्परेचर की रिकॉर्डिंग ज्यादा मिलती है, कहीं टेम्परेचर की जो रिकॉर्डिंग है वो कम होती है। अगर सेंसर की खामी नहीं है तो फिर दूसरा कारण ये भी है कि लोकल फैक्टर एक बड़ी समस्या हो सकता है। हिमाचल प्रदेश के ऊना में अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिसने 24 मई 2013 को देखे गए 45.2 डिग्री के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया। इस बीच आईएमडी ने पूर्वानुमान लगाया कि दिल्ली समेत उत्तर भारत के राज्यों में अगले 3 या 4 दिनों तक लू की स्थिति बनी रहेगी। हरियाणा में हिसार में भी भीषण गर्मी पड़ रही है, जहां अधिकतम तापमान 48.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। महेंद्रगढ़ में अधिकतम तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि सिरसा में तापमान 48.2 डिग्री दर्ज किया गया है। झज्जर और फरीदाबाद में भी अत्यधिक गर्म मौसम की स्थिति बनी रही, जहां अधिकतम तापमान 48.4 डिग्री सेल्सियस और 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अंबाला में अधिकतम तापमान 44.3 डिग्री और करनाल में 42.2 डिग्री दर्ज किया गया। पंजाब में 48.5 डिग्री सेल्सियस तापमान था। सबसे गर्म लुधियाना, पठानकोट दोनों जगहों पर 46.1 डिग्री। फरीदकोट में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस रहा। अमृतसर में 45.5 और पटियाला में 45.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अब इन सब के बीच आप समझ जाइए कि गर्मी अभी आपको राहत नहीं देने वाली है, यानी आने वाले दिनों में अभी और ताप आपको झेलना पड़ सकता है। उसके लिए पहले से तैयार रहिए, लेकिन किसी भी भ्रामक जानकारियों के चक्कर में मत पड़िए। और सबसे बड़ी एक बात जो आपको समझनी चाहिए वो ये कि इस गर्मी में आपको अपने शरीर के भीतर का जो पानी है, यानी सबसे बड़ी चीज़ की पानी की कमी आपको नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आप ग्लूकोज, खीरा, तरबूज, खरबूज ये सब खा सकते हैं। शरीर में वाटर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और यही आपको करना है इस गर्मी से बचने के लिए। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से। लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर। अमरउजाला.com।